ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की खूबसूरत क्लास में। तो जैसा कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज हमारा है मेकअप सेशन। तो हम मेकअप का और जगह मैं मेकअप 3-4 मेकअप भी सिखा देती थी, वो भी हो जाता था, बट क्या करूँ, यहाँ इतनी गर्म है, इतना गर्म है कि बहुत मुश्किल है मेकअप होना। और ज़रा सा भी लाइट जा रही है और ज़रा सा हो रहा था तो बहुत स्वेट हो रहा था। तो खैर कोई नहीं, मेकअप 1 हो 4 हो तो नॉलेज तो वही है। तो मैंने सबसे पहले मैंने सीटीएम किया। सीटीएम के बाद पहले मतलब क्लेंजिंग टोनिंग किया। उसके बाद मैंने आइस से थोड़ी मसाज दी। बच्चों को बताया कि आइस से मसाज कब देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, ये सारी जानकारी बच्चों को दिया। क्योंकि आइस से क्या होता है कि मेकअप स्टे ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा फ्रेश फील होता है, एकदम हीट नहीं आता है फेस पे। तो मेकअप में भी काफ़ी ये रहता है कि स्टे काफ़ी अच्छा करता है। तो उसके बाद मैंने फिर बच्चों को एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज दी कि मेकअप करते समय सबसे पहले आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्लाइंट आपका कैसे बैठा होना चाहिए, लाइटनिंग कैसे होनी चाहिए, आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट की मैंने इनको ये बताया कि आप जिस तरह का ब्रांड लेंगे, जिस तरह का आप सामान जो लेंगे अपने क्लाइंट के लिए, तो आपको रिजल्ट उसी तरह से मिलेगा। तो बेटर है कि आप अगर एक अच्छा मेकअप चाह रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको थोड़ा ब्रांड पे जाना ही पड़ेगा। लोकल प्रोडक्ट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जितना थोड़ा ब्रांड पे, क्योंकि उनके पिगमेंट बहुत लाइट होते हैं और बहुत माइल्ड प्रोडक्ट होते हैं, थोड़ा से में वो फुल कवरिंग दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से मैं समझा रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आज मेरे बालों में गुलाब सजाया, तो थोड़ा सा मस्ती के लिए, थोड़ा चेंज के लिए मैंने ऐसे ही बच्चों के आगे ये अपना गुलाब फूल आज में लगा के बैठी हुई थी। तो अब ये मेकअप का एक एक चीज़ कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, किस तरह से जब आप लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट किस तरह से लगेगा। प्रोडक्ट को एक एक प्रोडक्ट को बता रही थी कि लगाते समय आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बच्चों को अच्छे से समझा रही थी। ये सब मैं सामान के लिए मैं पहले लिखा चुकी थी, और अब मैं एक एक जो मैंने सामान लिखाया था वो मैं इनको करके भी दिखा रही थी। यूज़ किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से बता रही थी। अब ये लड़की, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि मेकअप में 2-3 मेकअप करूंगी, लेकिन इतना गरम और इतना ये सब के कारण फिर सब ये बोलते कि इसको नहीं किया, उसको नहीं किया। तो मैंने बीच में से ही किसी भी लड़की को लिया, चुना अपने आप ही। मैंने कहा चलो तुम आओ और तुम्हारा मेकअप स्टार्ट करते हैं। अब ये था कि वो तो शुक्र है कि यहाँ पर सोनी जी हैं, तो उनका लहंगा, हमें ज्वेलरी, हमें चूड़ा प्रॉपर, मैंने ब्राइडल को बोल दिया था कि तुम मेहंदी लगा के आना। तो प्रॉपर एक ब्राइड हमने दिखानी थी, तो उसी तरह से हम मेकअप कर भी रहे थे। मेकअप में आई मेकअप जितना आप अच्छे से, जितना फिनिशिंग, जितना सलीके से मेकअप करेंगे और जितना एकदम लाइट मेकअप करेंगे, एक एक चीज़ आपके मेकअप में दिखनी चाहिए कि हाँ मेकअप एक खूबसूरत मेकअप, एक आईज खूबसूरत आईज दिखनी चाहिए। उस तरह का मेकअप मैंने बच्चों को बताया। उसके बाद मैंने शेप, कंटूरिंग में ध्यान दिया कि बच्चों को बताया कंटूरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे बच्ची ये पतली सी कंटूरिंग क्यों की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुकी थी, और उसके बाद मैं ये करते हुए दिखाई दे रही। तो एक एक चीज़ अगर आप इस तरह से क्लास में देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में कोई भी नहीं सीख पाता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे मेरे साथ में टच में रहेंगे तो एक एक चीज़ सीखेंगे भी, समझेंगे भी। इन लोग को पता चलेगा कि किस तरह से मैम ने बताया है।
तो वो सारी चीज़ें करते रहेंगे। अब हमारा ये हेयर स्टाइल स्टार्ट हो चुका है। तो हेयर स्टाइल में क्योंकि लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, तो जितना ये क्रिम्पिंग हो पाया मैंने उसी तरह से ये करा, और इसी में मैंने एक खूबसूरत रोज पेटल्स जैसे ऐसे मैंने एक वो बना दिया, जूड़ा बनाया। और मैंने आगे से यहाँ पर मैंने देख रही थी, बच्चों के मुंह से सुन रही थी कि हाँ मैम यहाँ से बाल निकाल दें या ये छोड़ दें, तो मैंने कहा नहीं, एक फिनिशिंग हम मेकअप में देंगे। और मैंने पूरे बालों को कवर करके एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के मैंने अपनी ब्राइड को रेडी करा। ये सारी चीजें हेयर स्टाइल बच्चों को पहले भी सिखा चुकी थी, और मैं कल भी हेयर स्टाइल्स में काम करूंगी, तो बच्चों को कल भी हेयर स्टाइल सीखने को मिलेगा। तो एक एक चीज ये देखिए किस तरह से अब आप बालों को, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा था और वो कह रही थी कि मैम बहुत गर्म भी लग रहा है, क्योंकि हर कोई आके देख रहे थे, सबको ही लगता है कि हम भी पास से आके मेकअप देख लें, तो उसी तरह से। तो अब मैंने इसे इस तरह से बच्चे के ये फेस इधर करा ताकि हवा अच्छे से बच्चे के फेस में जाए, ताकि मेकअप हमारा स्टे करे। तो ये मैं अब पूरा हेयर स्टाइल कंप्लीट कर ही चुकी थी, और बच्चों की भी हेल्प ले रही थी साथ साथ, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि किस तरह से आपने ट्विस्ट करना है, एक एक बाल को किस तरह से ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए, ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट होता हुआ। तो मेरी ब्राइड ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो चुकी है। मैं दुपट्टा ड्रिपिंग कर रही थी, दुपट्टा हम पे एक ही था, और तो उसी तरह से दुपट्टा मैं ड्रिपिंग कर रही थी। ये सब दिखा के अब आप देखिए मेकअप आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है, मेरे पूरे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। और क्लास कैसी लगी आपको, आज तक की मेरी क्लास कैसी लगी, प्लीज़ आप सब मुझे अच्छे से बताइए। तो ये हम करते हुए, क्योंकि इतना गर्म हो चुका था, मेकअप में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, फिर भी थोड़ा सा ये रखा हुआ था कि खुला खुला, हमने कहा कि थोड़ा स्पेस दो और हवा अच्छे से आए, तो आपके लिए मेकअप आपको खुद ही अच्छा लगेगा। ये देखिए ब्राइड, हमारी खूबसूरत ब्राइड। नीचे देखो, ये मेरी जो बच्ची है पूनम, ये बाज आने वालों में से है नहीं। लोगों ने क्या क्या सीखा, इसने ये सीखा, ये यही नहीं कर रही है 21 दिन से। तो आज इसने पास से दिखाओ, लिट्टी चोखा बना रखे हैं, देखिए एकदम मस्त क्रिस्पी। और मैं खा के देखती हूँ, थोड़ा क्लोजअप लेके आओ तो लोगों को पानी आना चाहिए खाते हुए। वाह 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 वाह, हाँ गुज्जा मेरे मुंह के अंदर फोन लेके, बहुत ही बढ़िया। दिखा दो उसने, दिखा दो, बता दो जो किसने बनाया। ये बनाने वाले जो हमारी सेवा में लगी रहती है कभी कुछ। और चाय भी बहुत बढ़िया बनाती है एकदम। चाय लगी नहीं, चाय रोज मतलब गालियाँ खा खा के आज तो चाय इतनी बढ़िया बना रही थी, इतनी बढ़िया बना रही। ब्राइडल में भी पूछा जाएगा ना कल मैं एग्जाम दूंगी, तब पता चलेगा कि इसने सीखा क्या है। तो आज पूरे दिन भर की मेहनत के बाद आज मैं सुबह से नॉन स्टॉप खड़ी हो रही हूँ और मैं
गाइस एंजॉय कीजिए, मतलब मुझे करने दीजिए, भगवान करे आप भी ऐसे एंजॉय करें। बाय। तो बस एक खूबसूरत शाम से ब्लॉग को एंड करते हुए शाम, चलिए मिलते हैं